तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो अनोखे मालूमात आरजे अफशान के साथ आपके पसंदीदा रेडियो उड़ान पे। लास्ट शो में हमने बात की थी शादी ब्याह के कुछ अनोखे रस्मों रिवाजों, कस्टम्स, ट्रेडिशंस की जो मुख्तलिफ एरियाज में डिफरेंट कंट्रीज में निभाए जाते हैं, जो शादी ब्याह के समारोह को और भी मजेदार, अनोखा बनाते हैं। तो क्यों ना आज कुछ और मजेदार खास शादी ब्याह के रस्मों की बात की जाए, क्योंकि हमें ऐसे रस्मों रिवाजों की जानकारी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में एक खास शादी ब्याह का रस्म निभाया जाता है। रस्म का नाम है यूनिटी बाउल। जी हाँ, शादी के दिन जब मेहमान आते हैं, इन सभी को कुछ पत्थर, स्टोन्स दिए जाते हैं जो इनको पूरे समारोह के दौरान हाथ में ही रखने होते हैं। जब सेरेमनी खत्म होती है तो मेहमानों को ये स्टोन्स एक डेकोरेटिव बाउल में डालने होते हैं। ये बाउल फिर दूल्हा दुल्हन अपने घर में रखते हैं एज अ ट्रिब्यूट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु अटेंडेड द सेरेमनी। मलेशिया और इंडोनेशिया का एक खास, इंतहाई चौंकाने वाला ट्रेडिशन है बाथरूम बैन ट्रेडिशन। जी हाँ, दूल्हा दुल्हन को 3 दिन तक वॉशरूम नहीं जाना होता है। इवन इनको रूम से भी बाहर नहीं आना होता है। इन पे कड़ी नजर रहती है इन दिनों, और इन दिनों इनको बहुत कम खाना पानी दिया जाता है ताकि बाथरूम बैन रस्म को ये फॉलो करे अच्छे से, इनको कोई दिक्कत ना हो। रशिया के रिवाज के मुताबिक दूल्हे को दुल्हन के घर जाना होता है शादी के दिन सुबह के टाइम पे, और अपनी काबिलियत, वर्थ प्रूव करना होता है इनको कुछ पैसे देके अपनी दुल्हन के बदले। दुल्हन की फैमिली को गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं ताकि वो दूल्हे से खुश होके जल्दी से दुल्हन उसके हवाले कर दे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो फिर सिंपली दुल्हन के घर वालों के सामने नाचना और गाना होता है, जो कि एक इंसल्ट मानी जाती है दूल्हे के लिए। अब ये दूल्हे तक होता है कि वो अपनी इज्जत रखना चाहेगा या अपनी इंसल्ट कराना चाहेगा दुल्हन के घर वालों के सामने। दुल्हन को किडनैप करना भी एक रस्म है। जी हाँ, डर मत जाइए। टाइम बीइंग के लिए रस्म के तौर पर रोमानिया में दुल्हन को शादी वाले दिन सभी मेहमान किडनैप करके कहीं छुपाते हैं, और जब दूल्हा दुल्हन को लेने आता है तो सभी मेहमान इससे कुछ पैसे मांगते हैं दुल्हन के बदले में। बेचारे दूल्हे पे तो तरस ही आता है। एक तो दूल्हे की ही दुल्हन होती है और अपनी ही दुल्हन के लिए इसको पैसे भरने पड़ते हैं। आमतौर पर शादी पे दूल्हे के बाल और दाढ़ी तो संवारी ही जाती है, हेयर कट, शेव, ये सब तो किया ही जाता है। मगर ग्रीस में इसको थोड़ा सा हटके किया जाता है। यहाँ की सासू माँ दूल्हे पे बड़ा ही प्यार बरसाती है, तभी तो दूल्हे के शेव किए हुए चेहरे पे शहद, हनी और आमंड्स, बादाम मलती है। ओह, प्यार की इतनी शिद्दत होनी भी चाहिए, आखिर दामाद होता है। चेक रिपब्लिक में भी एक प्यारा सा रस्म शादी ब्याह का निभाया जाता है। चेक रिपब्लिक में दूल्हा दुल्हन के रिश्ते में बंधने से पहले एक छोटा सा बच्चा रखा जाता है उनके बेड पे। ये मान लो एक आशीर्वाद की तरह होता है कि उनको भी ऊपर वाला बच्चों से नवाजे, इसीलिए ये रस्म निभाया जाता है। पेरू का शादी ब्याह का एक रस्म है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, फनी लगा।
वो है पेरू का केक पुल। केक पुल यहाँ के रस्म का नाम है। शादी के दिन एक केक तैयार किया जाता है जिसपे रिबन्स लगाए जाते हैं। इन रिबन्स में ही एक फेक वेडिंग रिंग मतलब नकली शादी वाली अंगूठी रखी जाती है। जब रिसेप्शन होता है तो सारी सिंगल वुमेन जिनकी शादी अभी नहीं हुई होती है वो केक पुल में हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है। मतलब इनको केक या केक पे लगे हुए रिबन्स को खींचना होता है और जिस भी महिला के हाथ ये फेक वेडिंग रिंग लग गई, मतलब जिसने इसको पुल आउट किया, वो नेक्स्ट दुल्हन मानी जाती है। मतलब अगला नंबर ना उसका लगने वाला होता है शादी के लिए, ये इनका मानना है। हमारे यहां अगर कोई मर्द लड़की का हाथ उसके बाप से मांगने का सोचे तो वो लड़की के बाप से डांट एक्सपेक्ट करेगा। मगर फिजी में डांट नहीं, दांत, समुद्री व्हेल का दांत पेश करना पड़ता है लड़के को लड़की के बाप के सामने, तब जाके उसको रिश्ता मिलता है। ये मान लो कि शादी का पहला इम्तिहान, प्यार का पहला इम्तिहान, फर्स्ट टेस्ट होता है। अगर लड़के ने इस टेस्ट को पास किया तो भले भले, अगर नहीं तो भाई घर चले। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना हम सफर चुनने के लिए, मगर एक बार अच्छा हम सफर मिल गया तो पूरी जिंदगी प्यार से एक दूसरे को मीठे पापड़ खिलाए जाते हैं, है ना। ग्वाटेमाला जो कि है एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, यहाँ पे भी एक अनोखा सा रस्म निभाया जाता है शादी ब्याह का, ब्रेकिंग ए बेल। जी हाँ, यही रस्म का नाम है। जब रिसेप्शन शुरू होता है तो दूल्हे के माँ बाप कुछ भी उस टाइम कर सकते हैं, मतलब दे कैन इवन स्मैश थिंग्स, तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं चीजों की, जस्ट फॉर फन पर्पस। इनका अपना ये रिवाज है। और जब दूल्हा दुल्हन गृह प्रवेश करते हैं तो दूल्हे की माँ एक सिरेमिक बेल, चीनी मिट्टी की बनी बेल जिसमें चावल आटा होता है, इस बेल को तोड़ती है। ये रस्म निभाई जाती है दूल्हा दुल्हन की जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, खुशहाली लाने के लिए। प्यार से प्यारे रिश्तों के लिए जब प्यारी रस्म निभाए जाते हैं तो हर तरफ प्यार की पुकार। एक बड़ा ही चौंकाने वाला कस्टम निभाया जाता है स्कॉटलैंड में, कवरिंग द ब्राइड एंड ग्रूम। जी हाँ, यही रस्म का नाम है। स्कॉटलैंड का ये रस्म वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला है। स्कॉटलैंड में दूल्हा दुल्हन को इनके दोस्त कैप्चर करते हैं, बंद रखते हैं शादी का समारोह शुरू होने से पहले, और फिर गुड़ से, राख से, आटे से, फेदर्स से इनको कवर किया जाता है। फिर पूरे मोहल्ले में इनको इसी हालत में घुमाया जाता है, परेड कराया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इनकी बेइज्जती की जाती है। नहीं, कोई भी रस्म अपमान, ह्यूमिलिएशन के लिए नहीं निभाया जाता, किसी अच्छे मकसद के लिए ही निभाया जाता है, जैसा मैंने पहले ही बोला है। तो ये रस्म भी अच्छे मकसद के लिए ही निभाया जाता है, और मकसद होता है इविल स्पिरिट्स को, बुरी आत्माओं को, बुरी नजर को दूर रखना। स्पेन में भी एक अनोखा सा रस्म निभाया जाता है शादी पे।
कटिंग द टाई। कटिंग द टाई यहाँ के शादी ब्याह का रस्म है। स्पेन में शादी के दिन दूल्हे के दोस्त दूल्हे की टाई को काट के छोटे छोटे टुकड़े करते। दूल्हे से कोई दुश्मनी होती है क्या जो ऐसा करते? नहीं, दूल्हे से कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि दूल्हे के लिए ही पैसे जमा करने के लिए यह रस्म निभाया जाता है। क्योंकि इस टाई के छोटे पीसेस को मेहमानों में बेच के उनसे पैसे लिए जाते। अपनी ही शादी पे अपने दूल्हे के साथ चुपके से भागना भी एक रस्म है। जी हाँ, couple leaves before the end of the reception. They sneak away. और ये होता है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में कपल अगर बिना पकड़े रिसेप्शन के खत्म होने से पहले ही चुपके से बाहर, मतलब भागने में, निकलने में कामयाब हुए तो ये उनके लिए गुड लक माना जाता है। कितना मजेदार रस्म है ये। फाला का सेरेमनी नाम सुना है कभी? साउथ कोरिया का ये वेडिंग कस्टम है। इस कस्टम के मुताबिक दूल्हे को होल्ड डाउन करते हैं उसके दोस्त, रोकते हैं उसके दोस्त और घर वाले। और आप हंसोगे कि दूल्हे को मारा जाता है, उसके पैरों को छड़ी या किसी सूखी मछली से मारा जाता है। दूल्हे को अपनी ही शादी पे मार पड़ती है। अफसोस की बात है। नहीं, अफसोस की बात नहीं, बल्कि ये कस्टम भी कुछ सीख देने के लिए ही निभाया जाता है। दूल्हे को मारने के दौरान इससे कुछ ट्रिविया, मामूली से अनइम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। साउथ कोरियंस का मानना है कि ये कस्टम दूल्हे की याददाश्त और पैर मजबूत बनाते हैं। इटली में भी एक प्यारा सा अनोखा रस्म फॉलो किया जाता है। रस्म का नाम है ला सिरिनाटा। वेडिंग डे से पहले जो रात होती है, उस रात को दूल्हे को दुल्हन की खिड़की के सामने, खिड़की के बाहर एक सरप्राइज पार्टी अरेंज करनी होती है। फिर पहले दूल्हा सामने आता है, दूल्हे के पीछे म्यूजिशियंस, गायक। फिर ये पार्टी टर्न होती है फुल ब्लाउन बैश में। बड़ी ग्रैंड मस्ती होती है और दूल्हा दुल्हन के दोस्त, घर वाले सभी पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं इस पार्टी में। शादी ब्याह के समारोह से 5-6 महीने पहले ही कपड़ों के लिए बड़ी टेंशन रहती है, खासकर गर्ल्स को। लड़कियां बड़ी फिक्रमंद रहती है ना, शादी पे कौन सा ड्रेस पहने, कौन से डिजाइन का, कौन से कलर का। सभी चाहते हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा अच्छा दिखूं शादी पे। ये तो ह्यूमन नेचर ही है। चाइना में भी ड्रेसेस को लेके एक खास रस्म है, 3 ड्रेस कस्टम। जी हाँ, चाइना में दुल्हनों को पहले एक ट्रेडिशनल चाइना का रिवायती लिबास पहनना होता है। ये ड्रेस कढ़ाई किया हुआ होता है और इस ड्रेस को शीपाओ या चोंगसैम बोलते हैं। फिर रिसेप्शन पे इनको मोर डेक्ड गाउन, मतलब और ज्यादा सजा हुआ खूबसूरत गाउन पहनना होता है, जो थोड़ा सा वेस्टर्न लुक में होता है। इसके बाद नाइट में, रात के लिए कॉकटेल ड्रेस इनको पहनना होता है और यहाँ पे इनका 3 ड्रेसेस रस्म एंड होता है। वैसे दुल्हनों को मुख्तलिफ पोशाक में देखने में अलग ही मजा आता है।
जापान में भी दुल्हनों को शादी पे एक खास रिवायती लिबास पहनना होता है और इसी खास पोशाक के लिहाज से इनका एक ट्रेडिशनल शिंटो सेरेमनी यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इस सेरेमनी के मुताबिक दुल्हनों को ऊपर से नीचे तक सफेद लिबास पहनना होता है। इस सफेद लिबास के साथ इनको एक हुड, जो कि एक टोपी की तरह होता है, हेड को कवर करता है, कानों को कवर करता है। इसका भी अपना एक मकसद, वैल्यू होता है। इस ट्रेडिशन के मुताबिक एक रिलीजियस पर्सन दूल्हा दुल्हन को एक प्यारे से रिश्ते में जोड़ता है। कैसे? इनके हाथों को एक धागे या रिबन से जोड़ के, साथ में कुछ कस्में खाई जाती है, कुछ कमिटमेंट्स किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। ये धागा सिंबल ऑफ यूनिटी माना जाता है क्योंकि ये दो लोगों को नए रिश्ते में, एक प्यारे से रिश्ते में जोड़ता है। रशिया का ग्रेव साइड वेडिंग्स एक खास ट्रेडिशन है यहाँ का। किसी भी अननोन सोल्जर, सिपाही के टॉम मकबरे के पास इनको शादी करनी होती है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें लेनी होती है और टॉम पे फूल वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं एज ए रेस्पेक्ट। चांदी का चमचा तो सुना था, प्यार के चमचे भी होते हैं। जी हाँ, और यही प्यार का चमचा वेल्स में पति पत्नी, महबूब महबूबा एक दूसरे को देते हैं एज अ जेस्चर दैट दे विल ऑलवेज केयर, फीड एंड लव ईच अदर। अगर स्पूनिंग कामयाब रही तो स्वीट हार्ट कई दिनों के लिए इस स्पून को गले में डाल के पहनेगा। मतलब ये इनको करना होता है। चलो, अब सोने के चमचे हो या चांदी के, सबसे कीमती चमचे तो प्यार के ही चमचे होते हैं, अनमोल। और इसी प्यार को पति पत्नी, मियां बीवी, इनके दरमियान बरकरार रखने के लिए, इनके प्यार को हर बुरी नजर से बचाने के लिए ये सारे रस्म कस्टम्स निभाए जाते हैं। तो इन अनोखे मजेदार कस्टम्स का सुन के आपको मजा तो यकीनन आया होगा। तो ले आते हैं ऐसी ही कुछ और अनोखी मजेदार इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सैटरडे संडे को आपके पसंदीदा शो अनोखे मालूमात में। आप